दोस्तों, हमारे देश में एक चलन है, जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो वो पूरे संयमित तरीके से, सिंसेरिटी के साथ, सौम्यता के साथ उस हार को स्वीकार करती है सर झुकाकर, और ये कहती है कि हम हार स्वीकार करते हैं और हम मंथन करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक हरियाणा में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पहली बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार पर अपना बयान दिया है, और उनका ये बयान बताता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति हरियाणा चुनाव के बाद क्या रहने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब पहली बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो राहुल गांधी ने अपने इस पहले बयान में साफ कर दिया कि उनकी जो मुहिम है मोदी सरकार के खिलाफ, जिस तरह से वो एग्रेसिव तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, उसको तो वो जारी रखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं, और इस शिकायत का पूरी लिस्ट वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात बोली है, कल इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम हार स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम हार नहीं स्वीकार करते हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे के पूरे चुनाव को लेकर कुछ बेहद गंभीर आरोप है। वो आरोप क्या है, तफसील से सुनिए। जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो
अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं। कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। हरियाणा के बारे में जो कुछ हमें विश्लेषण करना है ज़रूर हम करेंगे, पर पहली बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से, वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहाँ हुई, इसका विश्लेषण ज़रूर होगा, इस पर चिंतन ज़रूर होगा, बहस ज़रूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। यह प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी, और सब ने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। जम्मू के बारे में जो आपने सवाल किया, मैं स्वीकारता हूं कि हमारा प्रदर्शन जम्मू में और बेहतर होना चाहिए था। इसके भी कुछ कारण हैं, उस पर भी चिंतन होगा, विचार विमर्श ज़रूर होगा। पर महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी, और गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते।